वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने आंखों के इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त का मुतालबा करने वाले तृणमूल कांग्रेस के रुकन असम्बली अभिषेक बनर्जी की अर्जी पर कोलकाता हाई कोर्ट को पीर के रोज एक हफ्ते के अंदर समाअत करने की हिदायत दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने आज ये हुक्म दिया। बनर्जी के वकील ने अदालत उज़्मा को बताया कि मामले की हंगामी नवीयत के बावजूद कोलकाता हाई कोर्ट में समाअत में ताख़िर हो रही। समाअत के आगाज में बनर्जी की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि इनके मौक्किल को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की फौरी इजाज़त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में मामले की समाअत में ताख़िर की वजह से इंतजामी और तिब्बी दुश्वारियां पेश आ रही। बेंच ने आला अदालत से रुजू करने की ज़रूरत पर सवाल उठाया, जबकि हाई कोर्ट पहले ही मामले की समाअत कर रहा और इसने इस मामले में कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया था। इससे कबल जवाब में मिस्टर बनर्जी के वकील ने कहा कि दरख्वास्त में एक फौरी तिब्बी मसला शामिल था और हाई कोर्ट में बार बार होने वाली ताख़िर की वजह से आला अदालत की मदाखलत की ज़रूरत पड़ी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अज़बकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा सैदुफ बख्तारिया अदलोच के दौरे हिंदुस्तान से दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती, एतमाद और ताउन मजबूत होगा। मिस्टर अदलोच ने एक वफद के साथ पीर के रोज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रीय भवन में सेक्रेटरीट ने बताया कि मोहतरमा मुर्मू ने मिस्टर आदलोच और इनके वफद का इस्तकबाल करते हुए कहा कि हिंदुस्तान और अज़बकिस्तान के दरमियान गहरे तारीखी, सकाफती और तहजीबी ताल्लुकात हैं, जिनकी जड़ें कदीम तिजारती रास्तों में हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि तर्ज तामीर, जुबान, खाने पीने की अशिया, मौसीकी और मजहबी रिवायतों से मुश्तरका विरसे ने दोनों मुल्कों की शराकत दारी को मज़ीद मजबूत किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि अज़बक वफद में आला सतही रहनुमाओं की मौजूदगी और इस दौरे के दौरान हिंदुस्तान अज़बकिस्तान बिजनेस फोरम का इनेकाद दोनों फरीकीन के कारोबार का एक दूसरे की मार्केटों में बढ़ते हुए एतमाद को जाहिर करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो दौलत मुश्तरका खेलों में शानदार कारकर्दगी पर हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को मुबारकबाद देते हुए पीर को कहा कि इनकी मेहनत आने वाले बरसों में नौजवानों को तहरीक देगी। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक पोस्ट में लिखा, ग्लासगो दौलत मुश्तरका खेलों में हमारे खिलाड़ी दस्ते की कारकर्दगी पर फख्र है। खुशी है कि हिंदुस्तान ने सोने के 13 तमगों समेत 39 तमगे जीते। हमारे तमगा जीतने वालों को मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि पूरे मुकाबले के दौरान हमारे बासलाहियत खिलाड़ियों ने शानदार महारत, अज़्म और लगन का मुजाहरा किया। इनकी मेहनत आने वाली नस्ल को तहरीक देती रहेगी। लोकसभा में कायदे-उज़्म इख्तिलाफ राहुल गांधी ने रोजगार, पेपर लीक और तालिब इल्मों से जुड़े मसाइल पर 8 अगस्त को उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज पर छात्रों की गूंज प्रोग्राम का ऐलान किया। गांधी ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रयागराज वो शहर है जहां लाखों नौजवान बरसों से मुसाबिकती इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बार बार भर्तियां ताख़िर का शिकार होने और पेपर लीक जैसे मसाइल का सामना करना पड़ रहा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पेपर लीक ने नौजवानों का हाल छीन लिया, जबकि अल्तवा में पड़ी भर्तियों ने इनका मुस्तकबिल मुअल्लक कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में दिल्ली में अपने हुकूक का मुतालबा कर रहे तालिब इल्मों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि इनकी पार्टी तालिब इल्मों की आवाज़ मुसलसल उठाती रहेगी और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए जद्दोजहद करती रहेगी। मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी और बच्चों पर पुलिस बर्बरियत का इल्ज़ाम लगाते हुए पीर को पार्लियामेंट हाउस के अहाते में हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एहतजाज किया। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने इन दोनों मामलात पर हुकूमत से जवाब मांगा और मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा किया।
एहतजाज के दौरान अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ भी नारेबाजी की। अरकान पार्लियामेंट के हाथों में पोस्टर और बैनर थे जिनके जरिए हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। इससे पहले राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में इंडिया इत्तेहाद के रहनुमाओं की मीटिंग हुई। मीटिंग में पार्लियामेंट के अंदर मुख्तलिफ मसाइल पर अपोजिशन की हिकमत अमली, हुकूमत को घेरने का खाका और ऐवान में मरबूत तरीके से आगे बढ़ने की हिकमत अमली पर गौर किया गया। मीटिंग के बाद अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट के अहाते में जमा हुए और एहतजाज किया। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साबिका डायरेक्टर जनरल वली वालिश ने पीर के रोज़ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फ़िज़ाई कंपनी इंडिगो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर चार्ज संभाल लिया। मिस्टर वालिश ने ये जिम्मेदारी ऐसे वक्त में संभाली जब इंडिगो 4 अगस्त को अपने ऑपरेशंस के 20 साल मुकम्मल करके तीसरी दहाव में कदम रख रही। आलमी हवाबाजी की सनत में 4 दहाकों से ज़्यादा का तजुर्बा रखने वाली वली वालिश को कंपनी ने इस साल मार्च में सीईओ मुकर्रर करने का ऐलान किया था। ये तकर्री इंडिगो के इस वक्त के सीईओ पीटर अल्बर्ट्स के 9 मार्च को ज़ाती वजूहात की बिना पर फौरी इस्तीफा देने के बाद की गई थी और इस दरमियानी अरसे में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल भाटिया अबूरी तौर पर एयरलाइन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। ईरान ने अमेरिका पर इल्ज़ाम आयद किया कि मुल्क के खिलाफ अमरीकी दावे और धमकियां नफसियाती जंग की हिकमत अमली का हिस्सा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम जारी करते हुए ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका के इल्ज़ामात दरअसल नफसियाती दबाव डालने की एक वसी तर मुहिम का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अमरीकी हुकाम की जानिब से बार बार किए जाने वाले दावे बेबुनियाद साबित हुए। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि हालिया अमरीकी धमकियां महज बयानात तक महदूद नहीं रही बल्कि बाज़ मौक़े पर ईरानी अवाम के खिलाफ संगीन जराइम का सबब भी बनी। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने इल्ज़ाम आयद किया कि रिहायशी इलाकों और शहरियों के घरों पर हमलों में 2500 पाउंड वज़नी बम इस्तेमाल किए गए। शाम के सदर अहमद शरा ने इतवार के रोज़ बयान दिया कि बशार अल असद के इक़्तिदार का खात्मा न सिर्फ शाम बल्कि पूरे खित्ते के लिए नागुज़ेर था। कतर के न्यूज़ चैनल अल जज़ीरा को दिए गए एक इंटरव्यू में सदर शरा ने शाम को खित्ते का मरकज़ी महवर करार दिया। उन्होंने कहा कि वो तवील अरसे से यकीन रखते थे कि असद अहमद शामी अवाम के खिलाफ किए जाने वाले जराइम की वजह से एक दिन ज़रूर गिर जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि पुराने इक़्तिदार का खात्मा सिर्फ शाम के लिए ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते की सालिमियत के लिए ज़रूरी था। अहमद शरा ने कहा कि मुखालिफिन ने सिर्फ फ़ौजी कार्रवाइयों पर ही तवज्जो नहीं दी बल्कि वो असद हुकूमत के खात्मे के बाद मुल्क को चलाने और इसे दोबारा तामीर करने की तैयारी भी कर रहे थे। इनका कहना था कि फ़ौजी कार्रवाई हमारी कोशिशों का सिर्फ एक ज़रिया है। हमें एक मजबूत मीडिया बनाने, अवामी हिमायत, एक मौसर इंतज़ामिया और इदारों की तामीर, मैशियत की बेहतरी और पायदार तरक्की के लिए हालात पैदा करने के लिए एक वसी टीम की ज़रूरत है। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बरनाम ने कहा कि हुकूमत कश्ती से मुल्क में गैर कानूनी तौर पर आने वाले तारिकीन वतन की तादाद कम करने की कोशिशों में सख्ती बरतेगी। टाइम्स अखबार के मुताबिक 20 जुलाई को उनके ओहदे संभालने के बाद 2000 से ज़ायद तारिकीन वतन कश्ती से मुल्क आ चुके हैं। मुल्क में आने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम पूरी सख्ती बरतेंगे। लोग चाहते हैं कि इस मसले का हल निकले। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत को महफूज रास्ता भी बनाने चाहिए। बर्नहाम ने कहा कि लंदन का मंसूबा इंग्लिश चैनल के बरतानवी हिस्से में कानून नाफिज करने वाले अफसरान की तादाद दुगनी करने का है। साल 2025 में 41,000 से ज़ायद तारिकीन वतन इंग्लिश चैनल पार करके कश्ती से गैर कानूनी तौर पर बरतानिया पहुंचे। ये तादाद 2022 के रिकॉर्ड तोड़ आदादोशुमार के बाद दूसरी सबसे बड़ी तादाद है।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने अमेरिका के शहर बाल्टीमोर में मुनक़िदा ATA कौमी कॉन्फ्रेंस में की शिरकत। तमाम गैर मुल्की मुक़ीम हिंदुस्तानियों को रियासत तेलंगाना की तरक्की में शराकतदार बनने की दी दावत। कहा, तेलंगाना को 2047 तक $3 ट्रिलियन की मैशियत वाली रियासत बनाना हमारा मकसद। रियासती वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने हल्का असम्बली अश्वरावपेट की तरक्की पर लिया जायजा इजलास। तरक्याती कामों की पेशरफ्त और ज़ेर इल्तिवा कामों पर किया तबादले ख्याल। बाहमी रब्त व ताउन के साथ काम करने की दी हिदायत। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने मीर सेवा मराकज़ को मजबूत बनाने की दी हिदायत। आलमी बैंक के वफद के साथ टी फाइबर मंसूबे की पेशरफ्त का लिया जायजा। आपकी नाअहल और नाकाम हुक्मरानी का चार्जशीट है ये खुदकुशी नोट। कांग्रेस और बीजेपी ने नौजवानों को धोखा दिया। वो जॉब कैलेंडर नहीं है, जॉबलेस कैलेंडर है। 2 सालों में 10,000 नौकरियां भी अबूर नहीं कर सके। वेणु कुमार नामी नौजवान की खुदकुशी की कोशिश पर KTR का रद्द-ए-अमल। हैदराबाद के इंदिरा पार्क चौराहे पर बेरोजगार नौजवानों का एहतजाज। पुलिस मुलाजिमतों की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने और उम्र की हद में इजाफा करने का किया मुतालबा। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान आंधी, गरज चमक और तेज हवाओं का इम्कान। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई। अभिषेक के आंखों के इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत की अर्जी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने के मामले की कलकत्ता हाई कोर्ट को 1 हफ्ते के अंदर समाअत करने की दी हिदायत। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा के दौरे हिंद से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.